दोस्तों गुड मॉर्निंग। और आज ये मेरी सुबह की शुरुआत हुई है स्टार्ट। तो ये देखिए, अभी आज मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी करेले की भुजिया और दाल, मिक्स दाल। तो सुबह उठ के चाय वाय पी ली है मैंने, हाथ मुँह धो करके अपना। अब मैं ये करेले काट रही हूँ, फिर बनेगी करेले की सब्ज़ी। और दाल मैं ऑलरेडी गैस पे चढ़ा चुकी हूँ। चाय भी मेरी बन चुकी है, साथ साथ में मैं भी अब चाय भी पीऊँगी। और ये मेरी हो रही है कटिंग। तो दोस्तों आजकल मेरी जो है पूरी हाउस वाइफ की प्रैक्टिस चल रही है। और अब मैंने ये प्याज डाल दिए हैं, करेले बन रहे हैं मेरे। करेले बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्याज जो है उसको पूरा नहीं भूनना है, थोड़ा हाफ फ्राई करना है प्याज को। और दाल छौंकूंगी मैं। सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो हस्बैंड घी नहीं खाते हैं, तो इसलिए इनको सरसों के तेल में ही दाल छौंकनी पड़ती है। अपने लिए हम बाद में घी डाल लेते हैं। तो ये तड़का लगाया, जीरा डाला, लहसुन डाला, हींग डाली और डाल दी दाल। दोस्तों दाल तैयार हो गई है, सब्जी भी हो गई है रेडी। तो अब ये आटा गूंदूंगी मैं। दाल भी हो चुकी है, सब्जी बन रही है, अब मैं आटा गूंद रही हूँ।
तो अब बना रही हूँ मैं रोटी। ये बन रही है मेरी रोटियाँ गरम गरम फुलके। और अब ये हो रहा हमारा नाश्ता। तो पूरे काम मेरे निपट चुके हैं, अब हमारा नाश्ता हो रहा है। उसके बाद रह जाएगा बर्तन धोने। तो दोस्तों कैसे हैं सब लोग। तो मैंने आज आपको पूरे दिन की दिनचर्या दिखाई। तो जो एक हाउस वाइफ होती है उसके लिए क्या क्या काम होता है आज मैंने आप लोगों से शेयर किया। हालांकि मैं भी जब हल्द्वानी में होती हूँ तो मैं भी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी भी मेड लगी हुई है और फिर बहुत ज़्यादा काम होता है। काम का लोड प्रेशर कोर्ट का बहुत ज़्यादा होता है, तो नहीं हो पाता है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, घर में ही हूँ तो मैं देखे कितना काम सुबह से पता चलता है कि हस्बैंड लोग बोलते हैं ना कि घर में पूरे दिन क्या करती है हाउस वाइफ को, अक्सर मैंने सुना है लोग बोलते हैं ऐसे। तो अब पता चलता है कि हाउस वाइफ पूरे दिन घर पे क्या करती है। अब आप देखिए कि सुबह से लेकर यहाँ मैं देख रही हूँ अपना रूटीन कि सुबह 6:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। फिर सुबह 7 बजे उठ के 6:30 बजे उठ के फिर थोड़ा 10-15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ के उसके बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ। फिर चाय पीती हूँ खुद, और हस्बैंड तो सोए रहते हैं। तो चाय पीने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, फिर मैं दाल बनाती हूँ, मैं आटा करती हूँ। क्योंकि फूड प्रोसीजर रखा हुआ है, मगर मुझे बिल्कुल भी उससे करना सही नहीं लगता। मुझे हाथ से ही आटा मतलब अच्छा लगता है और नहीं गूँथ पाती हूँ मैं हाथ से। मेरी उंगली भी एक फ्रैक्चर हो रखी थी तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मगर मैं हाथ से ही आटा करती हूँ। और उसके बाद हस्बैंड उठते हैं, फिर उनके लिए गर्म पानी देना, फिर उनके लिए ग्रीन टी देना, और उसके बाद फिर सारा काम हम निपटा के फिर मैं झाड़ू लगाया मैंने। उसके बाद फिर पोछा लगाती हूँ। और 2 BHK है ये फ्लैट, और इसमें ओपन किचन है। तो किचन में भी इसमें कुछ लगा नहीं है, अभी नया नया था तो कुछ करवा नहीं रखा मकान मालिक ने। तो फिलहाल अब रेंट पे रह रहे हैं तो हम भी ज़्यादा क्या करते, तो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दे रहे हैं। उसके बाद जब सारा कुछ मैंने बना दिया, रोटियां भी मैंने बना के कैस्ट्रोल में डाल दी थी, तो मैं चली गई फिर मौली को घुमाने। मौली को मैं सुबह से ले जा नहीं पाई थी तो मैं मौली को घुमाने चली गई। और उसके बाद मैं आई तो पता चला कि हस्बैंड नहा धो के पूजा करके वो चले गए ऑफिस को। उन्होंने कहा मुझे एक बहुत अर्जेंट काम है, मैं थोड़ी देर में आऊँगा ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर जब तक वो आए फिर मैंने आके फिर मैं नहा के फिर मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद तब आए, फिर हम दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके फिर मैंने बर्तन धोए, मौली को भी खाना वाना खिला करके गैस वैस सब साफ करके। और अब बज रहे हैं दिन के ठीक 12 बजने में 5 मिनट रह गया है। तो अब समझ आता है कि 12 बजे जब हाउस वाइफ फ्री होती है, और हमारे तो चलो बच्चे बड़े हैं और डेली का काम नहीं है, जब यहाँ आई हूँ तभी काम हो रहा है, वरना तो मैं कोर्ट होती हूँ तो मेरा सुबह मेड काम करके चली जाती है। तो अब ये है कि अब पता लग रहा है कि जिनके छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे स्कूल गए होते हैं तो 12 बजे तक बेचारे फ्री होती होंगे, जितनी भी हाउस वाइफ है जो काम करती है, जिनकी मेड नहीं है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद 12:30 बजे तक तो प्ले वाले जो बच्चे होते हैं छोटे नर्सरी वगैरह के, तो 12:30 बजे तक वो आ जाते हैं, तो उनको आधा घंटा भी रेस्ट को नहीं मिलता होगा। फिर बच्चे आएंगे, फिर बच्चों के साथ उनका चेंज करना, बच्चों को फिर उनको जो भी है खाना पीना खिलाना, फिर दिन का लंच का टाइम हो जाता होगा, फिर लंच बनाया, फिर लंच किया, फिर वही 3-3:30 बज जाते होंगे आराम से। और फिर इसका क्या है हाउस वाइफ की लाइफ, देखिए ना उनके पास अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं होता है। फिर शाम को बच्चों को होमवर्क करवाना, फिर चाय नाश्ता बनाना, फिर रात के डिनर की तैयारी हो जाती है। तो ये लगा लिया कि रात के 11 बजे तक उनका दर्द मैं समझ सकती हूँ। अब जब मुझे करना पड़ रहा है अब समझ में आ रहा है कि वाकई में बहुत काम होता है। और सैल्यूट है हाउस वाइफ को, जितनी भी हाउस वाइफ हैं जो काम करती हैं घर में, उनके लिए सैल्यूट है मेरी तरफ से कि वाकई में आप 24 घंटे की नौकरी करते हैं। हस्बैंड जो जॉब पे जाते हैं वो सुबह 10 बजे जाके 5 बजे आ जाते हैं कम से कम, उसके बाद फ्री तो हैं। बट हाउस वाइफ की नौकरी देखो 24 घंटे की है, वो कभी फ्री नहीं होती है।
और रात को बेचारी 10:30-11 बजे बिस्तर में जाएगी, और उसके बाद भी अगर बच्चे सो गए टाइम पे तो ठीक है, बच्चा नहीं सोया, दुख बीमार हो गया, कुछ हो गया तो इतनी टेंशन है कि बता नहीं सकती हूँ। आज मैंने हाउसवाइफ बन के जिया है इस चीज़ को, तो फिर मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई में बहुत महान है हाउसवाइफ। और मेरे सब लोगों से, जितने भी जेंट्स भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है अपनी वाइफ की थोड़ा बहुत हेल्प कर लिया करें, क्योंकि वो पूरे दिन ऐसे बिज़ी रहती है। आज मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है। तो दोस्तों, फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।